स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा जामवंत कौन है आपकी सेवा में पेश कर रही हूँ। दरअसल 7.5 खत्म होने के बाद भी अभी भी कई मकर जातक मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उनको अभी राहत नहीं मिली है, जो कि मिल जानी चाहिए। तो इसी विषय को मैंने लेकर मेरा जामवंत कौन, ये वीडियो आपके लिए बनाया है। देखिए, मैं स्वयं मकर जातक होने के कारण अपने अच्छे बुरे अनुभव आपके साथ साझा करके आपको आपके गुणों और शक्तियों से परिचित करवाना चाहती हूँ। और आप देखते जाइए, मैं साबित कर दूंगी कि मकर राशि प्रभु का ही अंश है। मकर राशि के जातकों की जीवन यात्रा अक्सर एक गहन आत्म संघर्ष और आत्म खोज की प्रक्रिया होती है। ये राशि शनि की प्रधानता के कारण कर्म और अनुशासन की मिसाल मानी जाती है, परंतु क्योंकि बृहस्पति नीच का होता है मकर में, तो ये शुभ ग्रह अपनी पूरी शक्ति से फल नहीं दे पाता। नीच बृहस्पति का प्रभाव मकर जातकों के जीवन में कई स्तरों पर दिखाई देता है। बृहस्पति ज्ञान, गुरु, दिशा और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु मकर में ये ग्रह जैसे बंधनों में बंधा हुआ अनुभव करता है। इसका परिणाम ये होता है कि जातक अपनी असली क्षमता को पहचानने में कठिनाई अनुभव करता है। अपवाद के रूप में मैंने कई मकर जातकों को अध्ययन किया कि ऐसे हैं। वो लगातार मेहनत करता रहता है, भीतर एक खालीपन और एक संदेह उसके अंदर बना रहता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। मकर राशि की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जातक हर चीज को व्यवहारिक दृष्टि से देखता है और भावनाओं या अंतः प्रेरणा की कम सुनता है। अब जब बृहस्पति भी कमजोर हो तो ये आत्म मूल्यांकन और आत्म विश्लेषण का क्षेत्र और भी कमजोर हो जाता है। यहाँ एक गहरा प्रतीकात्मक संदर्भ आता है, हनुमान जी और जामवंत जी का संवाद। जब लंका की चढ़ाई का समय आया तब हनुमान जी अपनी शक्ति को ही भूल बैठे थे। उन्हें ये याद दिलाने वाला जामवंत मिला, जिसने कहा, हे वीर, तू तो वो है जो सूर्य को बाल्यावस्था में फल समझकर निगलने दौड़ा था। तू तो अपार शक्तियों का स्वामी है। उसी क्षण हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध हुआ और फिर उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि संपूर्ण लंका थर्रा उठी। परंतु मकर जातकों के साथ समस्या ये होती है कि उनके जीवन में वो जामवंत अक्सर नहीं, वो व्यक्ति या घटना जो उन्हें उनकी आत्मशक्ति का बोध कराए। वो जीवन भर संघर्ष करते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते
क्योंकि उन्हें कोई ये कहने वाला नहीं मिलता कि तुम्हारी शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। उसे जीवन भर उपेक्षा ही मिलती है, अपमान मिलता है, कोई नहीं समझ पाता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप हनुमान नहीं बन सकते। जैसे हनुमान ने भीतर की शक्ति को पहचान कर असंभव को संभव किया, वैसे ही मकर जातक भी अगर आत्म समीक्षा और आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाएं तो बृहस्पति के नीचत्व को भी साध सकते हैं। जब मकर जातक अपने भीतर के जामवंत को जागृत करते हैं, देखिए चाहे वो ध्यान से हो, ध्यान कीजिए, किसी गुरु से हो, अनुभवों के थपेड़ों से हो, तब वे उस स्तर की परिपक्वता और दृढ़ता प्राप्त करते हैं जो उन्हें सच्चा विजेता बनाती है। यही है मकर की असली यात्रा, बाहर की नहीं, भीतर की विजय। नीच बृहस्पति बाधा है, पर वो जागरण की कुंजी भी बन सकता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे जगाया जाए उस मकर को जो बोलता नहीं, बस सहता है, जो दिखता नहीं पर भीतर ही भीतर से सकता है। मकर राशि के जातक जब निराशा की काली रात में खो जाते हैं तो उनका मौन ही उनकी पीड़ा बन जाता है। वो बोलते नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कोई उन्हें समझेगा ही नहीं, इसीलिए वो बोलते नहीं। वो दिखते नहीं क्योंकि उन्होंने स्वयं को अदृश्य करना सीख लिया है। लेकिन हर मकर जातक के भीतर एक पर्वत होता है, अडिग, अचल और समय की प्रतीक्षा करता हुआ। सवाल ये है कि उस पर्वत को फिर से जीवन का सूरज कैसे दिखाया जाए। और याद रखना कि अंधेरे में ही बीज बोए जाते हैं। मकर का मौन उसकी हार नहीं है, वो उसकी भूमि है जहां आत्मा का बीज बोया गया। ऐसे जातकों को ये समझना होगा कि अभी जो अकेलापन है वो एक आमंत्रण है भीतर उतरने का। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में होता है, वैसे ही वो भी अपनी जड़ों की तलाश में है। ये समय बीत जाएगा और ये जरूरी भी है। गुरु बनो, भले ही नाम से नहीं, भाव से। हर मकर को कोई ना कोई जामवंत चाहिए, पर जरूरी नहीं कि वो कोई प्रसिद्ध गुरु हो। भाई वो कोई दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, कभी कभी हम खुद भी बन सकते हैं दूसरों के लिए जामवंत। मेरा वीडियो आपको जामवंत का काम कर सकता है। बस एक वाक्य, तुम्हें नहीं लगता तुम खास हो, तुम अब तक टिके हुए हो, यही तुम्हारी ताकत है। ये वाक्य उस चुप आत्मा के भीतर कंपन पैदा कर सकता है। कर्म से भरोसा जगाओ। मकर शनि का स्वामी है, कर्म प्रधान। उन्हें दर्शन से नहीं, कर्म के प्रमाण से प्रेरणा मिलती है। अगर वे किसी को देखकर ये जान जाए कि हाँ, ये व्यक्ति भी मेरे जैसे संघर्ष में था और उठ खड़ा हुआ, तो उन्हें विश्वास आएगा कि वो भी कर सकते हैं ध्यान और मौन को एक साथ। जब वो बाहर नहीं आना चाहते
तो उन्हें भीतर उतरने में मदद करो। ध्यान, मंत्र, श्वास का अभ्यास करवाओ। ये सब उन्हें भीतर की शक्ति से जोड़ता है। उन्हें बताओ कि उनका अदृश्य होना कमजोरी नहीं है, ये उनकी आत्मा का विश्राम है। उनसे कहो तुम लुप्त नहीं हुए, तुम बस रचना में लगे हो। अदृश्य होना गलत नहीं है, मगर जातक जब खो जाते हैं तो वे दरअसल अपनी नई पहचान का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसे पर्वत पर बर्फ जमती है चुपचाप, पर भीतर ज्वालामुखी भी धधक रहा होता है। तो उन्हें ये एहसास दिलाना है कि अभी वे मौन में शक्ति की साधना कर रहे हैं, और जब वो फिर प्रकट होंगे तो ये दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि अब वो हनुमान की तरह जागे होंगे। न किसी की प्रतीक्षा, न स्वीकृति की जरूरत, बस अपने भीतर एक सूर्य की ओर उठते हुए एक, समझ लीजिए, ध्यान या एक छोटा सा एक प्रेरक मंत्र, ये विशेषकर मकर राशि के उन आत्माओं के लिए है जो थक चुके हैं, निराश हो चुके, पर भीतर अभी भी उनके कोई चिंगारी बाकी है, ये उनके लिए। देखिए, मौन और ध्यान 10 मिनट का अभ्यास कीजिए और बोलिए अहम पर्वतः अस्मि, अहम पर्वतः अस्मि, मैं पर्वत हूं। कोई भी एक शांत स्थान चुन ले जहां कोई व्यवधान ना हो। सुबह सूर्योदय के समय या रात को सोने से पहले शांत मुद्रा में बैठे, पीठ सीधी, आंखें बंद रखें और 3 गहरी सांस लें। सांस को अंदर भीतर भरे, थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने हृदय केंद्र, हार्ट चक्र, जो अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां एक ठंडी नीली रोशनी, शनिकारक, ठोस, स्थिर और चेतना से भरा हुआ। हर सांस के साथ ये मंत्र मन में दोहराए, अहम पर्वतः अस्मि, अहम पर्वतः अस्मि। न हिलता हूं न झुकता हूं, समय मेरे ऊपर बीतता है, पर मैं समय को साधता हूं। मैं मौन हूं और शक्ति से भरा हूं। मैं अदृश्य हूं पर अमर हूं। अब कल्पना करें, उस नीली रोशनी के बीच आपके भीतर से एक स्वर्णिम बिंदु प्रकट हो रहा है। कल्पना करिए, वो दिखाई देगा, बृहस्पति की छुपी हुई कृपा, वो स्वर्णिम बिंदु जो अब ऊपर उठने को तैयार है। और इसी भाव में 5 से 10 मिनट तक बैठे। कोई विचार भी आए तो उसे आने दे, पर मंत्र के भाव से जुड़े रहें, मंत्र बोलते रहें। विचार आते जाते रहेंगे, आप मंत्र को कंटिन्यू रखें और ध्यान समाप्त करते हुए बस ये कहें, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। मेरे भीतर ब्रह्म है, समय मेरा शिष्य है, मैं उसका नहीं। और आत्मा के लिए ये मंत्र है, जो अदृश्य हो गया है वही अमरता के निकट है, जो मौन हो गया है वही ब्रह्म की आवाज सुन सकता है।